बच्चों, आज हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 2 और जिसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स और इसका एक और नेम है और वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। इसमें हम पहले ये देखते हैं कि अल्काइल हेलाइड जो है वो आपके पास क्या होता है। अल्काइल के लिए आप लोग लिखते हैं R और हेलाइड के लिए जो है हम लोग लिखते हैं क्या X। इसको हम बोलेंगे क्या अल्काइल हेलाइड। और R जो है वो आपके यहाँ क्या हो सकता है मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। और X जो है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है इनमें से कोई भी हो सकता है। और हमारा टारगेट क्या है कि हमने RX को जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, RH में, जो कि आपका क्या बन जाएगा अल्केन बन जाएगा। दिखने में ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लग रहा है बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है आपके पास। ये एक्चुअली इसमें क्या होती है रिडक्शन होती है। रिडक्शन जैसे ये ज्यादा अमीर है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या करेगा R के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब क्या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा है। और इसकी बात करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से तकरीबन इस पर भी जीरो चार्ज होगा और इस पर भी जीरो चार्ज होगा। अभी अब देखें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन का जो है वो हम नाम देते हैं। इस तरीके से जो RH बच्चा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RH बच्चे में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसलिए भी हम इसे क्या नाम देते हैं, रिडक्शन का जो हम नाम देखते हैं। रिएक्शन के लिए ये वाले कैटालिस्ट जो है वो यूज होंगे। पहला जो है वो आपके पास है जिंक और प्लस डाइल्यूट HCl एज अ सॉल्वेंट, और इसकी जगह आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं जिंक प्लस एसिटिक एसिड, और इसकी जगह हम लोग एक और कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं दैट इज जिंक कॉपर कपल प्लस इथाइल अल्कोहल। जिंक कॉपर कपल का मतलब ये है जिंक और कॉपर किसी भी रेशो में हम लोग ले सकते हैं। और जो सेकेंड कैटालिस्ट है इसमें वो आपके पास होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप लोग इसे मेटालिक हाइड्राइड का भी नाम देते हैं, मेटालिक हाइड्राइड। और थर्ड जो है वो आपके पास है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसे भी हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटालिक हाइड्राइड का नाम देते हैं। और नेक्स्ट जो आपका कैटालिस्ट है और वो है ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड। इसमें क्या होगा, 3 बेंजीन रिंग जो है वो टिन के साथ लगे होंगे और आपको पता है फेनाइल का फार्मूला C6H5 होता है, जिसे हम लोग जो है वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह बेंजीन रिंग 3 जो है वो टिन के साथ लगेंगे तो हम लोग बोलेंगे ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड। और जो हम एक और कैटालिस्ट यूज करते हैं इसमें वो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में रेड फास्फोरस। ये जो है आपके पास कैटालिस्ट इसमें यूज होते हैं। चले मिटा दूं। अच्छी बात, केमिस्ट्री की अच्छी बातें करेंगे आज हम, केमिस्ट्री की अच्छी बातें करेंगे हम। अच्छी बात। चलो अभी हम देखते हैं फर्स्ट कैटालिस्ट। और फर्स्ट कैटालिस्ट जो है वो आपके पास है जिंक प्लस डाइल्यूट HCl या जिंक प्लस एसिडिक एसिड या जिंक कॉपर कपल प्लस C2H5OH। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो अल्काइल हेलाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, यहाँ आप लोग जिंक मेटल यूज करेंगे और ये आपका सॉल्वेंट होगा HCl, और एसिड जो है इससे वो क्या देगा, H देगा, वो R के साथ मिलेगा तो OH, और ZnX के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा ZnX2। चलो अभी हम देखते हैं एक और रिएक्शन। CH3Cl ये है आपका क्या अल्काइल हेलाइड, और in the presence of zinc or dilute HCl
सो नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, CH4 प्लस ZnCl2। सो ये एसिड जो है उसे क्या देगा, हाइड्रोजन, और उसके साथ मिलके मीथेन बना देगी, और वो है आपकी क्या, अल्केन, और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड जो है वो बन जाएगा। अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो पहले जो है वो आपके पास CH3Cl जो है उस बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। जैसे ही ब्रेकडाउन होगी तो आपके दो आयंस बनेंगे, एक आपका बनेगा कार्बोकेटाइन और दूसरा बनेगा क्लोराइड आयन। अब ये है काफी ज्यादा अमीर और ये है काफी ज्यादा गरीब, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। सो अभी क्या होगा, आपके पास जो जिंक है और आपको पता है वो मेटल है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, और कितने इलेक्ट्रॉन देगी, 2 इलेक्ट्रॉन देगी, तो उस पर +2 पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाएगा। अभी ये आपके पास जो CH3 प्लस है ये क्या करेगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, सो इस फॉर्म में आ जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, तो बड़ा खुश हो जाएगा, और जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव स्पीशीज को जो है वो ढूंढेगा, और पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो आपको पता है कहां से मिलेगी, एसिड से, और एसिड से जब इसे मिलेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी आपको पता है पीछे क्या बचा, ओनली ऑन जिंक, और किस फॉर्म में, +2 की फॉर्म में, और इसके साथ क्या क्लोराइड आयन जो है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ZnCl2। तो देखिए Zn+2 किसके साथ मिलेगा, इसके साथ, और क्या बना देगा, ZnCl2। क्लोरीन के यहाँ 2 एटम है, दूसरी साइड पे भी जो है वो कितने हो जाएंगे, 2 एटम जो है वो हो जाएंगे। अभी अब देखें प्रोडक्ट्स को, तो एक आपका प्रोडक्ट ये, और जो आपने स्टार्ट में ये बनाया था, और दूसरा प्रोडक्ट है आपका ये जो आपने बाद में बना लिया। सो ये आपका है फर्स्ट कैटालिस्ट, और ये सारे के सारे जो वो क्या देंगे, प्रोटॉन, ये H यहाँ से निकलेगा और ये भी यहां से निकलेगा। तो इस तरीके से आपने क्या बना लिया, इसमें जो है अल्केन बना लिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका क्या होगा, Ri, और उससे कम आपका RBr, और उससे कम आपका RCl, और सबसे कम आपका RF। अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन की लिमिटेशंस। सो इस रिएक्शन में जो है वो RF हम यूज नहीं करते क्योंकि बहुत ही स्लो जो है वो रिएक्शन देगा। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट कैटालिस्ट। अभी हम देखते हैं सेकेंड कैटालिस्ट, मिटा दूं, ओके। सो अभी हम बातें करेंगे केमिस्ट्री की, और अच्छी बात, केमिस्ट्री की अच्छी बात। सो सेकेंड आपका जो कैटालिस्ट है वो आपको पता है मेटालिक हाइड्राइड है, और वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, और वो है आपका क्या, मेटालिक हाइड्राइड का हम नाम देते हैं, और इसे हम इस फॉर्म में राइट करते हैं। मेटालिक हाइड्राइड है तो लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर जो है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अभी हम देखते हैं किस तरीके से जो है वो ये रिएक्शन देता है। तो हम इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देखेंगे, और उसके बाद इसका रिएक्शन देखेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ, और उसमें उसके बाद हम देखेंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जिसे आप लोग फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड का भी नाम देते हैं, सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड का भी नाम देते हैं, और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड का भी नाम देते हैं। और सो यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl plus H2 in the presence of lithium aluminium hydride, और ये H2 जो है इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा, और ये जो H2 है वो एक हाइड्रोजन इसका इसके साथ मिलेगा और दूसरा इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो क्या बना देगा प्रोडक्ट CH3 और साथ में जो है वो HCl जो है वो बना देगा। अभी नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और ये है आपका क्या, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ बहुत खूबसूरत रिएक्शन देता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में। सो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ लगेगा, तो HCl, और ये है आपका थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। जब थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि यहां और ही रिएक्शन होता है, और वो है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, और जिसे हम एक और नाम भी देते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अभी आप देखें इसमें क्या होगा, यहां से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहां से Cl, मतलब क्या, डी मीन रिमूवल। सो हाइड्रोजन का भी रिमूवल यहां से हो रहा है और हाइड्रोजन का भी रिमूवल यहां से हो रहा है, तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सो सिंगल। सो वहां से वैलेंसी कम होगी तो डबल बॉन्ड CH3 और यहां जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, HCl जो है वो बन जाएगा। अभी आप देखें, जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने रिड्यूस किया था तो आपका अल्केन बना था, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को भी किया था तो आपका अल्केन बना था। जब थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेगा तो आपका अल्केन नहीं बनेगा, बल्कि अल्कीन बनेगी, अल्कीन। सो आपका जो नेक्स्ट कैटालिस्ट है थर्ड नंबर पे, वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, और जिसे हमने मेटालिक हाइड्राइड का भी नाम दिया था, मेटालिक हाइड्राइड का, और वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है -1 और +1। यहां जो B है वो है आपकी क्या, नॉन मेटल, नॉन मेटल। सो इसमें भी आपका फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। जो फर्स्ट डिग्री अल्काइल हैलाइड है उसके साथ तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, दो रिएक्शन, सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, और थर्ड के साथ जो है वो बड़ा ही खूबसूरत रिएक्शन जो है वो आपको देगा। अभी हम देखते हैं थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड को, CH3 और ये है आपका क्या, थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इसमें एक्चुअली क्या होगा, ये आपका जो कैटालिस्ट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके इसे अल्केन में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, CH3 और इधर आपका H ला देगा, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज HCl। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्ट इसलिए नहीं करता, जब ये प्रोसेस होता है तो जो आपके पास नॉन मेटल होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज आता है तो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाती है, जब ज्यादा स्टेबल हो जाती है तो वो आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगी। जब वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाती है तो आपको पता है वो कौन सा रिएक्शन फेवर करेगी, लाइक करेगी SN1, और आपको पता है जो SN1 है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल को जो है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, इसलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो रिड्यूस होकर किसमें चला जाएगा, अल्केन में जो है वो चला जाएगा। आपके पास एक और कैटालिस्ट है और वो है आपका ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, और ये है आपके पास ट्राइफिनाइल, और ये है टिन, और ये है आपके पास हाइड्राइड। सो इसमें भी हमने 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करनी है, सेकंड डिग्री अल्काइल हैलाइड की और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड की, और ये तीनों के साथ जो बड़ा खूबसूरत रिएक्शन देता है, और तीनों को जो है वो रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, इसको भी अल्केन में और इसको भी अल्केन में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। अभी हम देखते हैं इसके रिएक्शंस। सो ये आपका CH3 CH2Cl अल्काइल हैलाइड, इसमें H2 और कहां से ऐड होगा, ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में, CH3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, खूबसूरत रिएक्शन। और नेक्स्ट आपको जो है वो क्या होगा, सेकेंड डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसमें भी H2 ऐड होगा, कहां से आएगा, ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड से, और इसे भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, और साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा HCl। सो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ ऐड हो जाएगा और दूसरा यहाँ ऐड हो जाएगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन आपका यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन। और नेक्स्ट है थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये है थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड, और जब हम लोग इसमें कैटालिस्ट ऐड करेंगे ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड, सो यहाँ से हाइड्रोजन जाएंगे और उसमें ऐड होंगे, तो आपके पास ये भी किस में रिड्यूस हो जाएगा, किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्केन में जो है वो रिड्यूस हो जाएगा,
और साथ जो प्रोडक्ट बनेगा और वो होगा आपका क्या HCl। सो अभी आप देखें जो आपका 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड था वो भी किस में रिड्यूस हो चुका है, अल्केन में जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अभी हम देखते हैं लास्ट कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट है आपके पास कौन सा, HI और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये आपके पास वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्लस HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो इसमें क्या होगा, I और I ये मिलकर बनाएंगे I2, और ये वाला H जो है ये बीच में घुस जाएगा और वो क्या बनाएगा C2H6। सो इस रिड्यूसिंग एजेंट ने भी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। बट हम रेड फास्फोरस क्यों यूज करते हैं, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है। सो ये क्या करता है, रिवर्सिबल होने से बचाता है। सो रेड फास्फोरस जो है I2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, PI3। सो ये वाला रिएक्शन जो फिर आपका रिवर्सिबल नहीं होगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, रेड फास्फोरस को जो है वो यूज करते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो आपका रिवर्सिबल ना हो। सो एक और मेथड है एल्केन को प्रिपेयर करने का, और वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस। सो नाम ही बता रहा आपको, लाइसिस में ब्रेक डाउन, मतलब क्या, क्लीवेज, कि बॉन्ड जो है उसकी क्या होगी, क्लीवेज होगी। इस मेथड से भी हम लोग अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास RX प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम चारकोल, और थोड़ा सा हीट करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या होगी, बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो क्या बनेगा RH, और साथ में आपका क्या बनेगा HX जो है वो बन जाएगा। सो अभी आप देखें ये आपका क्या प्रिपेयर हो चुका है, अल्केन जो है वो प्रिपेयर्ड हो चुका है, और यहाँ से जो है वो बॉन्ड क्या ब्रेक होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, कि हम अल्काइल हैलाइड से जो है वो क्या बना सकते हैं, अल्केन को जो है वो कैसे प्रिपेयर्ड कर सकते हैं।